गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहो, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। और आप और आपके परिवार में सब अच्छे रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। आज उत्तरायण का दिन है। हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी मकर संक्रांति। इस बार गवर्नमेंट ने पतंग चगाने की छूट दी है, इसलिए माहौल कुछ अच्छा हो गया है। पतंगों का बिजनेस अच्छा हुआ, उसकी वजह से काफ़ी लोगों के घर में दिया जलेगा। पतंग के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है, तो उसकी वजह से बिजनेस को भी काफ़ी फायदा होता है। कई परिवार पूरे साल पतंग बनाते हैं और उनके पतंग बिकते हैं, तब उनका घर चलता है। गवर्नमेंट ने कहा उस तरह अपने गाइडलाइन से पतंग चगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी सबकी सेफ्टी रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात है ये कि उत्तरायण के बाद अच्छे मुहूर्त चालू होते हैं, तो मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि अब के बाद जो अच्छे मुहूर्त चालू हुए उसमें 21 में कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। जिस तरह दिख भी रहा है कि इतना सारा माहौल है, इतनी सारी भीड़ है, लेकिन कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है, वो हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरी बात, वैक्सीन भी कल से चालू हो रही है, तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात है। तो सब पॉजिटिव हो रहा है, तो वी प्रे टू द गॉड कि ये उत्तरायण के बाद का सब टाइम अच्छा हो जाए। एक छोटी सी बात, एक गरीब किसान था, वो अपना घर जंगल में जाता, वहाँ से लकड़ी काट के लाता और उससे अपना घर चलाता था। रूखी सूखी रोटी से उसका घर चलता था और हैप्पी था। तो जब भी खाना लेके जंगल में जाता था तो वहाँ पे एक रॉक लायन था। तो रॉक लायन को वो उसमें से थोड़ा खिलाता था। रॉक लायन भी उससे बहुत खुश रहता, क्योंकि वो खाने खा जाना उसके लिए मुश्किल था, शिकार करना। तो जब भी वो उसको खिलाता तो खुश होता था। और ऐसे कई टाइम से चलता रहा, वो भी अपने में से थोड़ा रॉक लायन को खिलाता था। तो ऐसे करते करते एक बार वो रॉक लायन ने बोला कि भैया तू इतना गरीब है, तो एक काम करना, एक बार रात को आना, और ये मेरे पेट में बहुत सारा सोना पड़ा है, तो आपको रात को मेरे पेट में से हाथ डाल के वो सोना निकाल लेना है। उससे आपका घर चलेगा और आपकी गरीबी कम हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है कि जैसे सुबह होती है, उजाला होता है, मेरा मुंह बंद हो जाएगा, तो उसके पहले आप हाथ निकाल देना। तो आदमी रात को जाता है, रॉक लायन के मुंह में से सोना उसको चाहिए उतना निकाल देता है। वो तो वैसे भी संतोषी था कि भी चलो बहुत हो गया अपने लिए। तो फिर वो लेके घर जाता है और उसकी वजह से वो धनी हो जाता है और उसका परिवार भी सही चलने लगता है। उसके बाजू में एक जो आदमी था, वो बहुत ही लालची था। तो उसने पूछा कि भी ये तू कैसे धनी हो गया? तो वो तो था ऑनेस्ट, नेक इंसान था। तो उसने बता दिया कि भाई ऐसा था, तो मैंने वहाँ से सोना निकाला और मैं सुखी हो गया। वो लालची आदमी को लगा कि चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। तो भी गरीब के जैसे कपड़े पहन के, फटे कपड़े पहन के वहाँ गया और रोज रॉक लायन को अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, क्योंकि उसके पास तो पैसा था। तो मस्त मस्त खाना खिलाए, ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन रॉक लायन ने उसको भी ऐसा ही बोला कि भैया आपको तकलीफ हो तो मेरे यहाँ से सोना ले लेना पेट में से, लेकिन एक ध्यान रखना कि सुबह उठते ही मेरा मुंह बंद हो जाएगा। तो वो आदमी तो बड़ा बक्सा लेके जाता है और सोना निकालता ही रहता, निकालते रहता, क्योंकि वो तो लालची था। वो लालच में भूल जाता है कि सुबह होते ही रॉक लायन का मुंह बंद हो जाएगा। तो जैसे सुबह होती है, जैसे वो सोना निकलता है, तो मुंह बंद हो जाता है लायन का और उसका हाथ फंस जाता है। तो उसका जो भी किया हुआ था, जो भी गोल इकट्ठा किया था, सब बेकार, वो आदमी मर जाता है। तो ये बात हमें इसलिए सीखने को मिली कि हम भी कुछ ऐसे ही हैं। जिंदगी ने हमें बहुत सारा दिया है, बहुत कुछ दिया है, चाहे हम गरीब हैं या पैसे वाले हैं। जो भी दिया है हमारे पर्याप्त, हमारे नसीब का और हमारे कर्म के अधीन दिया है। अब उसको हम जीना भूल जाए, अच्छी तरह खाना पहनना भूल जाए, किसी को मदद ना करे, सिर्फ अपना ही सोचते रहे,
तो हमारी दशा भी वो लालची आदमी की तरफ होगी। पूरी जिंदगी बटोरते ही रहते हैं, यहाँ से लो वहाँ से लो, ये करो वो करो, और जीना भूल जाते हैं। तो ये हम ध्यान रखना है कि जिंदगी ने जो दिया है उसको हमें हमारे परिवार के लिए, सबके लिए एंजॉय भी करना है, शेयर भी करना है। सब बटोरते रहेंगे तो ऐसे जिंदगी पूरी हो जाएगी, जीना ही भूल जाएंगे, और जो भी कुछ कमाया वो हम हमारे लिए ही यूज़ करना भूल जाएंगे। तो ये नए संक्रांति पे हम ये संकल्प करें, जिंदगी को नए तरीके से जीना चालू करें। ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण। गुड डे। हैप्पी उत्तरायण, सेफ उत्तरायण, एंजॉय।